अगर व्यक्ति सोचता है कि मैं जप करके बहुत जप कर लिया, तप कर लिया, तभी भी हमारा कर्जा नहीं उतर रहा है, गुरुदेव, एक भक्त पूछ रहे हैं कि मुझ पर करोड़ों का कर्जा हो गया है। मैंने बहुत जाप किया है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अब मैं मरना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो उसके ऊपर कर्जा नहीं है। क्या मतलब? जिसके ऊपर कर्जा होता है ना, वह व्यक्ति परिश्रम करने वाला हो तो कर्जा उतर जाता है। जाप आदि जो कर्म है, मनुष्य की प्रवृत्तियों को सुधारती है, उसको कर्मठ बनाता है और उसके आसपास जो ऊर्जा है वो श्रेष्ठ ऊर्जा बनती है। एक भक्त थे, उनके ऊपर कर्जा था, तो मैंने उनको बोला कि आप लक्ष्मी मंत्र का जाप करिए। तो बोले कि हमें नारायण मंत्र की दीक्षा है। हमने कहा पहले गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए, फिर लक्ष्मी जी का एक माला कर लीजिए। तो उन्होंने 90 दिन किए और यहीं दर्शन में आए। बोले महाराज कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। तो हमने कहा क्या किया आपने जो विशेष फायदा नहीं हुआ? बोले मैंने जाप किया। तो हमने कहा जाप के साथ आपने प्रयत्न किया कि कोई काम भी करे, या जो आपका कार्य क्षेत्र था? बोले वो तो अपने आप आ जाएगा जब कर रहे हैं तो। हमने कहा लो। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं जब कर रहा हूँ, तो जब अब तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी जा कर के नोट ले आवे, अर्थात वो तो तुम्हारे नौकर हो गए, दासी हो गए, परमात्मा ईश्वर। तो ये मनुष्य का भ्रम होता है। जप का मतलब होता है हमें मार्गदर्शन, और कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति सोचता है कि मैं जप करके बहुत जप कर लिया, तप कर लिया, तभी भी हमारा कर्जा नहीं उतर रहा है, तो उसको सोचना चाहिए कि कर्जा उतरेगा तो पैसे से उतरेगा ना, और पैसा कैसे आएगा? वो तो परिश्रम से आएगा ना। और परिश्रम तो उठ के जाने पे होगा, खोजने पे होगा, मिलने पे होगा। समझ गए ना? तो मनुष्य को प्रयत्नशील होने से ही जा करके ये चीज हल होता है। और आलस्य में रह करके ईश्वर के ऊपर भरोसा करके, वो ईश्वर पे नहीं भरोसा करता। वो एक प्रमाद है कि ईश्वर हमारा काम कर देगा। ईश्वर काम करता है, लेकिन उतनी उसके साथ तुम्हारा समन्वय होना चाहिए, इतनी प्रगाढ़ भक्ति होनी चाहिए। कई संतों के काम किए, कई भक्तों के काम किए ना भगवान ने। नरसिंह मेहता थे, उनके भात चुकाया उन्होंने, धन दे के गए, संवालिया सेठ बन के आए। समझ गए ना? तो नरसिंह मेहता करते क्या थे? वो सिर्फ भजन ही करते थे। हाँ, अगर आदमी सब छोड़ के भजन ही करता रहे, और भजन करता है एक आँख खोल के देखता है आया या नहीं आया, तो कहाँ काम बनेगी ना। भजन का मतलब फिर एकदम लीन हो जाओ उसी में। जब भजन में लीन हो जाओगे तो कर्जा है या क्या है, फिर तो कर्जा जिसने दिलवाया वो जाने। समझ रहे हो ना? जिसने कर्जा दिलवाया वो जाने। तब सवालिया सेठ आ सकता है। समझ गए ना? परमात्मा सहयोग करता है। जब अगर इस तरह का हो जाए व्यक्ति कि पूरा उसमें लीन हो जाए, डूब जाए। नरसिंह मेहता चुपचाप बैठ के भजन करते थे, भगवान आए। हम लोग कई बार उदाहरण देते, उनका काम कर दिया, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? अरे उनकी जीवनी देखो, उनके चरित्र देखो, उनकी साधना देखो, उनकी परिश्रम को देखो। तो
1-2 दिन परिश्रम करके आदमी बोलता है अभी तक नहीं आए। तो वो एक कामना है, आप जो कर रहे हैं कर्जा उतारने के लिए या धन प्राप्ति के लिए, वो कामना है। कामना के साथ किया हुआ जप वो एक बहुत अवस्था में जाके सिद्ध होगा। शरणागति में, भक्ति में, भगवान के स्मरण में जप किया हुआ एक अलग फल देता है, वो सभी सुखों को देने वाला होता है। तो उनको लिख देना, भाई आत्महत्या मत करिए, आप प्रयत्न करिए, उससे आपका कार्य सिद्ध होगा। गुरु कृपा।